वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल है नई एक्सपायरी, मतलब नया एक्सपायरी स्टार्टिंग है, फ्राइडे है। ओके, क्या हमें प्लान करना चाहिए बीटीएसटी को लेकर के, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या मार्केट में इवेंट है, मार्केट आज यूएस का खुलेगा, कल छुट्टी थी, तो क्या देखने को मिल सकता है जो अपने मार्केट की ओपनिंग पर असर डाल सकता है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर मेरे व्यू पर प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं यह एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर मिल सकती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है आज मार्केट का हाल और मार्केट में क्या क्या देखने को मिला। ओके, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा क्या प्लान था, हमने क्या डिस्कशन किया, क्या कमेंट्री थी मेरी। ओके, टेलीग्राम चैनल पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, 3 चीजें डिस्कस करूंगा। मेरे को पता है कि आप लोग बोर हो जाते हो जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है। ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि क्या हमने कहां प्लान किया। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, पर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी आप आगे स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। आपको राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा होगा, क्या कह रहा है इसमें, 23,530। पहले मैंने डाला था कि 23,663 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फिर मेरे को अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जो मैं एनालिसिस करता हूं उसके अकॉर्डिंग मेरे को दिखा कि 23,530 के ऊपर अब अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने अपडेट किया 23,530, दिस इज 23,530, इसको मैंने मार्क किया। अब देखिए मार्केट ने 23,500 बहुत वॉलेटाइल था शुरुआत में। ओके, मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्यों? क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 9 से 10 पॉइंट का गैप अप और मार्केट हो गया था 70 पॉइंट का गैप अप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो करेक्शन होना था और मार्केट ऊपर से ओपन होते गिरता चला गया। फिर कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई तो मार्केट और ज्यादा गिरा। ठीक है, फिर मार्केट वोलेटाइल हुआ। ठीक है, हमारा प्लान था कि 530 के ऊपर निकलेगा तो हम प्लान करेंगे, हमने यहां पर प्लान किया और 560 तक गया भी, पर मार्केट तुरंत गिर गया। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारा 5-7 पॉइंट का एसएल जो था वो लेकर चला गया, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है हमारे पॉइंट्स बढ़ रहे थे। ओके, पर काटने का मौका ही नहीं मिला तो 5-7 पॉइंट पे ही हम निकल गए। ठीक है, दूसरा भी ट्रेड इसी तरीके से बहुत ही वॉलेटाइल। देखिए वैसे तेजी के मार्केट में कभी आप डाउन साइड का तो ट्रेड ना लें तो ज्यादा बेटर है, अगर डाउन साइड लेते हैं तो स्कैल्पिंग करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा प्लान था। राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा है, क्या कर रहा है, निफ्टी में 23,470 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। 23,470 को अगर मैं मार्क करूंगा, ये है 23,470 और इसको हमने मार्क किया। देखिए मार्केट यहां से आया, देखिए कितने बजे बोला मैंने, 9:38 पे, तो 9:38 का मतलब ये 9:45 यहां से जाकर के यहां पर कटा। ठीक है, यहां से नीचे गया 23,440 तक भी गया, पर मार्केट वहां से पलट गया, बाइंग देखने को मिल गई, क्योंकि 23,400 बहुत अच्छा सपोर्ट है। किसी ने स्कैल्प किया तो अच्छा मिला, मैंने पर्सनली स्कैल्प किया, मेरे को 5-7 पॉइंट मिले, ज्यादा नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि मार्केट जाते ही तुरंत टर्न कर गया, तो मैंने कहा वही हाल ना हो जाए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल ऊपर हो गया था, तो यहां पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया। ठीक है, पर एक मूव मुझे बहुत ही जबरदस्त मिला। ठीक है, देखिए इस बीच में हमने निफ्टी में भी कई जगह प्लान किया, जैसे निफ्टी में अगर मैं बात करूंगा तो मार्केट जब यहां से ऊपर चलना स्टार्ट किया था तो हमने यहां से प्लान किया था कि 530 के ऊपर फिर से हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे और मैं फिर 560 का भी मूव मिला था। ठीक है, वो पिक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो सारी पिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं उसको भी डिस्कस करूं। ठीक, ओके, बैंक निफ्टी में भी हमने कई प्लान की, बैंक निफ्टी में भी हमने 51,500 के ऊपर प्लान किया था, 51,512 के ऊपर, और 51,512 के ऊपर जब ये मार्केट गया तो बहुत अच्छा पॉइंट, एक ही कैंडल में 150 पॉइंट का मूवमेंट देखिए गया। ऑप्शन में कम से कम 50 से 60 पॉइंट, 1:2, 22 से 25 पॉइंट का मैसेज लगते हैं, तो 50-55 पॉइंट मिल रहे थे, वहां से हमने प्रॉफिट को बुक किया। ठीक है, चलिए एक आपको ट्रेड में डिस्कस करूंगा जो डिस्कशन था, और कितना अच्छा डिस्कशन। देखिए आप मेरा एनालिसिस देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ओके, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मेरे को कितना एक्सपीरियंस है। ये आपको इससे दिख सकता है, क्या दिख सकता है, देखिए ये आपको लास्ट पिक दे रखी है। लास्ट पिक में क्या कह रहा है कि कहीं तो पैसा डल रहा है, मैंने दिखा भी है 23,550 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, कहीं तो पैसा डल रहा है। ठीक है, 23,550 इसको मैं मूव कर लेता हूँ, 23,550, दिस इज 550। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके, देखिए मैंने कितने बजे बोला, 1 बजे। 1 बजे का मतलब यही एक कैंडल, कहीं तो पैसा डल रहा है। ओके, है ना, मैंने बोला। अब फिर देखिए मार्केट में मूव भी आया एकदम से। ठीक,
मैं यहीं बैठ गया था। मैंने कोई ऑप्शन लिया था 23,600 का, वो मेरा 9 रुपये के आसपास चल रहा था। 9 से 17 गया, मैं ऑप्शन को बुक करके बैठ गया, क्योंकि मेरे को BTST का एनालिसिस भी करना था, आपके लिए करना पड़ता है, ठीक है। पर क्या हुआ, मैंने बोला कहीं तो पैसा डल रहा है, पॉइंट टू भी नोट है, मैंने कहा पॉइंट को नोट कर लो, कहीं तो पैसा डल रहा है, ठीक है। और सच में पैसा डल रहा था, और यहाँ से देखिए मार्केट कितना अच्छा रिवर्स होकर के कितना बढ़िया टर्न करके गया। बात समझ में आ रही है? ओके, लोगों ने, मेंबर्स ने, मेरे टेलीग्राम मेंबर्स ने 10 रुपये का ऑप्शन 40 रुपये में बेचा है। ओके, मैंने 9 रुपये का ऑप्शन 17 में बेचा, उन्होंने 10 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे बाई किया। 10 से 11 रुपये का ऑप्शन था, 12 रुपये समझ ली, 10 से 12 रुपये का ऑप्शन था, 40 रुपये में बेचा है। ओके, और इसने हाई पता है कितना लगा है? 60 रुपये का हाई लगा है। ओके, तो कल जैसा मूव आया था बैंक निफ्टी में, वैसा ही मूव देखने को मिला है, जबरदस्त तरीके से हमने उसको पकड़ा है। ओके, तो ये कह सकते हैं आप स्टार ऑफ द डे ट्रेड कह सकते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन है। ओके, ये क्या है कि मेरा एनालिसिस है, मेरे को डेटा में दिखता है कुछ चीजें, और एक्सप्लेन से समझ में आती है कि क्या किस तरीके से फॉर्म हो रहा है डेटा। सारे कंपोनेंट्स भी देखने पड़ते हैं कि कहाँ किस तरीके से बाइंग आ रही है। ओके, तो अगर आप भी मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे? डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करेंगे, इधर उधर से ज्वाइन मत करना, ठीक है। ओके, कहीं उधर उधर से ज्वाइन करेंगे फेक चैनल में बन जाएंगे। ओके, और मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है जो आप सीखेंगे PMS चलाते हैं। PMS का मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चलाता हूं कि आपका 50 लेके 1 कर दूं, 1 का 2 कर दूं, बिल्कुल नहीं। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, ये समझ करके ही आपको प्लान करना चाहिए अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो किसी को भी ज्वाइन करना है, सीखना है, समझना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं BTST के बारे में। क्या है BTST का प्लान? कल के लिए हम क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, किस लेवल पे हमें अपसाइड डाउन साइड का प्लान करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कल US मार्केट बंद था, तो आज किस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव है, और आज भी डाउ फ्यूचर्स फ्लैट ही बिहेव कर रहे हैं। ओके, और S&P और नैस्डैक की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि ये लगातार हाई पर हाई बनाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि टेक कंपनीज में बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। क्या ये पोजीशंस आज कंटिन्यू होंगी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके, और ये अपने मार्केट ने आज 23,600 का जो इसने मूव दिखाया, कहीं ना कहीं तो पोजीशन बनी है। मैंने देखा नहीं पर्सनली, क्योंकि मैं आ गया था। ओके, जाकर के जरूर देखूंगा। अभी भी लगातार मार्केट इस बेस को कायम करते हुए ऊपर फटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं BTST पॉजिटिव साइड ही होनी चाहिए, पर एक लेवल पर होनी चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ और पॉइंट भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, S&P और नैस्डैक फट रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई एनवीडिया एक मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, आपको पता होगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया है कि भाई एनवीडिया सबसे बड़ी कैपिटल कंपनी बन चुकी है, मतलब सबसे ज्यादा उसके पास वैल्यूएबल कंपनी, ठीक है। कैपिटल सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके, एनवीडिया बीट्स माइक्रोसॉफ्ट एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ठीक है। तो अभी स्टैक कंपनी ये जो है AI बेस्ड कंपनी है, ठीक है। किस तरीके से मूव कराती है, किस तरीके से आज देखने को मिलता है, वो सब पे हमारी नजर रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने डोमेस्टिक मार्केट से रिलेटेड, क्या कि भाई बजट रिलेटेड अब आज कंसिडरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आई विल डू इस लेटर, ओके, ठीक है। आज कंसिडरेशन कह रहा है ना, बजट 2024 लाइव अपडेट, निर्मला सीतारमन इज लाइकली टू होल्ड प्री बजट कंसल्टेशंस विद इंडस्ट्री चैम्बर्स ऑन जून 20। आज शाम को, या अभी मेरे को कुछ एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है, आप जाकर के सर्च भी कर लीजिएगा नेट पर क्या किस समय होगी। ओके, क्या क्या फैक्टर्स निकल के आने वाले हैं, किस तरीके से, और 22 तारीख को ऐसा कह भी रहा है कि क्या 22 तारीख को टेबल पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें करेक्शंस वगैरह और भी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। ओके, पर मिलेगा तो जुलाई में ही रिलीज होगा बजट, जो भी होगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आता है, क्या पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है, क्या कई सेक्टर्स देखना पड़ेगा। अगर कोई सेक्टर्स में अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनसाइडर न्यूज भी है, जो ये आज 23,600 के ऊपर इतना जबरदस्त फट गया। ओके, और मेरे को कहीं ना कहीं चार्ट पे दिख भी रहा था कि मार्केट फटने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी नजर होगी। ओके, देखिए मार्केट को गिरा के फिर से बाइंग स्टार्ट हो रही है, क्या जबरदस्त मूव है। ओके, चलिए अब किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट फट रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने मेरा लेवल के अप्रोक्स आ भी गया। ओके, किस तरीके से
अगर मार्केट यहां पर टिकता है यानी 23,580 590 के ऊपर टिक जाता है और 600 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैन बी गैप अप टुमारो, ठीक है, गैप अप, लिख नहीं पा रहा हूँ, गैप अप टुमारो, ठीक है, कैन भी पॉसिबल है। श्योरिटी कुछ भी नहीं है मार्केट में, मैं कहूं कि होगा ही होगा भाई, मैं नहीं कह सकता, मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता, ये इलीगल भी है, ओके, और डेफिनेटली मुझे खुद नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये एनालिसिस है और एनालिसिस आपको पता है कि मेरा एनालिसिस कितनी बार सही हुआ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जान के देखो तो सही एक बार मतलब कम से कम 30 वोट आए थे उस दिन और 30 में से 90% लोगों ने बोला था कि मेरी 10 में से 9 बार करेक्ट होती है, ठीक है। चलिए वो बात अलग है, ओके। ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते, नहीं करना नहीं करना, ओके, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नॉलेजफुल वीडियो आप समझिए, ओके। चलिए 23,580 590 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप गैप अप का प्लान करेंगे, ओके। गैप डाउन का कब कर सकते हैं? गैप डाउन का तब एक करेंगे जब मार्केट 23,500 के सपोर्ट को तोड़ करके 23,480 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, तब आप गैप डाउन का प्लान करना, ठीक है। पर मैं अभी कहूंगा कि गैप डाउन के बारे में सोचो ही नहीं, अगर यहाँ के आसपास आता है तो मार्केट पलटेगा ही, ओके। पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इतना अच्छा सपोर्ट बनाते हुए मार्केट जाए, यहाँ से भी फटा है, यहाँ से भी फटा है, बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ लेवल्स है, इन पर ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर ले। दूसरी चीज, आप बीटीएसटी प्लान करें तो अपने 100% लॉस को कंसीडर करके ही करें। अब मैं अगर आज प्लान करूंगा तो जो आज मुझे प्रॉफिट हुआ, जो 10 का 17 हो गया, उस 9 का 17 हो गया, वो लगभग डबल हो गया यार, ठीक है। तो उस पर ही मैं प्लान करूंगा, ठीक, वही करना चाहिए और उसके अलावा कुछ करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।